वृंदा और संजय का आमना सामना। कविता की चाल से वृंदा अनजान। नरेंद्र बनेगा रावण। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में जल्द होने वाला है वृंदा और संजय का आमना सामना, और उसी का आज प्रोमो शूट फिल्माया जा रहा है। जरा देखिए कैसे वृंदा अपना बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गई है सरिता के घर में रहने के लिए, इस बात से अनजान कि उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि वो संजय है जिसने उसकी मांग भरी थी। अब वृंदा और संजय का आमना सामना कब और कैसे होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो वृंदा सरिता की देखरेख करने के लिए सरिता के साथ उसके घर में रहने के लिए चली गई है। सरिता की तबीयत खराब रहती है, ऐसे में वृंदा उसका बखूबी ख्याल रख रही है, लेकिन उसे क्या पता कि जिसका ख्याल रखने वो आई है उसके इसी घर में कई सारे दुश्मन हैं, जिनमें से एक दुश्मन यानी कि कविता की नजर बार बार सरिता पर है, क्योंकि कविता ने कर दी है सरिता की दवाइयों में फेरबदल, और वृंदा वो तो ठहरी बिना पढ़ी लिखी। ऐसे में वो देख देख कर सरिता को दवाइयाँ तो दे रही है, पर अनजान है कि इन दवाइयों के साथ घोटाला हो चुका है। आई नो, कहाँ से आ गई ये लड़की। ये जब से आई है तब से मुझे ऐसा लगता है कि सरिता पे पहरा लगा दिया है किसी ने। और पहले संजू था जो सरिता को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रहा था, अब उसकी जगह वृंदा ने ले ली है जो मेरे लिए अम्मू है। तो चल रहा है अब कश्मकश वही है कि जितने भी मैं हर्डल्स हटाती हूँ उतने वापस आ जाते हैं, और इस बार तो स्ट्रॉन्गर है जो अम्मू है। तो देखते हैं, आज की प्लानिंग यही है कि बस दवाइयों की उथल पुथल करूँगी, कुछ चेंजेस करूँगी, और जो सरिता बीमार है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए। अब कविता अपने मकसद में कामयाब कैसे होगी ये तो उसके षड्यंत्र पर आधारित है। वहीं दूसरी ओर प्रेमलता और धनकोर दोनों बेहद परेशान हैं, क्योंकि प्रेमलता को उसका बेटा नंदू नजर नहीं आ रहा। ऐसे में वो नंदू को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं मार्केट में, जहां पर उनकी मुलाकात हो जाती है वृंदा की दादी से। और ऐसे में वृंदा की दादी उसे बताती है कि नंदू अतुल के साथ वृंदा के पास गया है रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। इतना ही नहीं, बातों ही बातों में वृंदा की दादी धनकोर को ताने भी कसती हैं। ऐसे में ये बात धनकोर को बखूबी पता है और वो अपना मुंह भी बना रही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विपुल दौड़ कर आकर धनकोर को बैड न्यूज देता है। माँ, नरेंद्र भाई को आपने जहाँ छुपा के रखा था ना, गाँव वालों ने वहाँ आग लगा दी है। क्या? हाँ, चलो घर को आग लगा दी। हाँ, चलो। अच्छा धन को जा, कहीं झोपड़े के साथ साथ तेरा वो कानिया भी भस्म ना हो गया। कर्मों का पूरा नतीजा। चल घर से। देखो प्रेमलता तो वैसे भी नरेंद्र के सपोर्ट में नहीं है, वो तो बेचारी वो अपना सपोर्ट नहीं ले पा रही है, बट इंटरनली प्रेमलता का ऐसा है कि ये गलती कर रहा है, ये गलती आदमी है। तो अभी हाँ, उनको जहाँ पे उनको रखा था वहाँ पे आग लग गई है, विपुल जी ने आके बताया है। अब देखते हैं कि नरेंद्र जी सही सलामत है या नहीं है, बट प्रेमलता को इस टाइम उसका बच्चा चाहिए, तो उसका इस सब में कुछ इतना ध्यान नहीं है कि नरेंद्र जी कहाँ क्या है। दादी और प्रेमलता तो चुपचाप वहाँ से निकल गए, लेकिन धनकोर और विपुल पहुँच गए हैं उस कमरे में जहाँ पर नरेंद्र छिपा बैठा था। ऐसे में उस कमरे की जली हुई हालत देखकर धनकोर और विपुल दोनों ही परेशान हो रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र का दी एंड हो गया है कि तभी सामने पड़ा ड्रम हिलने लगता है। ऐसे में धनकोर को पता चल जाता है कि नरेंद्र उसी के अंदर है। बस फिर क्या, अपने आप को संभालते हुए नरेंद्र बाहर आता है और पूरा वाकया धनकोर और विपुल को बताता है। इतना ही नहीं, अपना रौद्र रूप भी दिखाता है, जिसे देखकर धनकोर और विपुल दोनों ही हैरान हो रहे हैं। तू ठीक तो है ना? ये सब कैसे हो गया? ये गाँव वालों ने कराया हुई। गाँव वालों को लगता है कि वो मुझे जलाकर राख कर देंगे, पर वो ये नहीं जानते कि मैं रावण हूँ, रावण, जिसको हर साल जलाया जाता है पर वो हर साल जिंदा हो जाता है।
अब गांव वाले तो नरेंद्र की करतूतों को जान गए थे, इसीलिए वो उसके दुश्मन बन गए हैं। लेकिन अब नरेंद्र ने भी ठान ली है कि वो गांव वालों को न सिर्फ सबक सिखाएगा बल्कि किसी भी हालत में वृंदा को ढूंढकर उससे जबरन ब्याह रचाएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।